अगस्त महीने में किन्हें मिलेगा प्यार और कौन खाएगा धोखा। जाने अगस्त के आने वाले 15 दिन में आपकी लव लाइफ के कैसे रहेंगे हाल। किन राशि वालों को मिलेगा अपने पार्टनर का बहुत सारा प्यार और किसे मिलेगा उनका धोखा या गुस्सा। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी चल रही है चंद्रमा की स्थिति, जिसके हिसाब से जो अगस्त का महीना है वो राशियों की लव लाइफ के लिए काफ़ी सारी खुशियां लेकर आने वाला है, या जो 15 दिन बचे हैं वो काफ़ी अच्छे बीतने वाले हैं। जाने 12 राशियों का मासिक लव लाइफ राशिफल कैसा रहता है। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के मामले में ये जो महीना है काफ़ी अच्छा है। अगस्त महीने में चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो शुरुआत से ही मिथुन राशि में रहेंगे चंद्रमा। इसके बाद कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक से होते हुए महीने के अंत में कर्क राशि में ही होंगे। ऐसे में हर राशि के जातकों की लव लाइफ में किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि सबसे पहली राशि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाले 15 दिन आपकी लव लाइफ के लिए। इस महीने आपको आपसी बातचीत में समझदारी और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी आपके रिश्ते में, और एक रिश्ते में एक नई गहराई आएगी। इस महीने आपको दिल के रिश्तों में बेहद सुखद और बहुत ज़्यादा आनंदमय दिन बिताने का मौका मिलेगा। यानी कि बहुत प्यार रहेगा आपके पार्टनर के साथ। आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो अभी तक छोटी छोटी बात पे रूठ जाया करते थे, वो अब आपकी ही बात को समझेंगे। आप दोनों की बातों में गहरी दिलचस्पी लेंगे और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने की आप कोशिश करेंगे, और ये कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब होती भी दिख रही है, और इसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा सुखद होने वाला है। इस महीने आपको अपने प्यार के लिए कई मौके मिलेंगे और अपने रिश्ते को एक नए लेवल पर आप ले जाने का आपको चांस मिलेगा। आपके बीच बातचीत में गहराई और विश्वास आएगा, जिससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को एक नए और रोमांटिक तरीके से जीने का भी मौका मिलेगा। यानी कि कुछ तो स्पेशल होगा आपके साथ। आपको अपने प्यार को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने का मौका मिलेगा। विवाह संबंधी मामलों में भी यह महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। तो अगर आप सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आने वाले 15 दिन बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं अपनी अगली राशि वृष राशि की। देखते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला 15 दिन अगस्त का। तो लोगों के लिए नहीं तो कम से कम ब्रह्मांड के लिए, और यह आपकी इच्छाओं को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार है। मतलब कि आप किसी रिश्ते में अपनी ज़रूरतों के बारे में ज़ोर से और स्पष्ट रहें, या आपको क्लियरिटी रखनी है अपने रिलेशन में, चाहे वो रिलेशन आपकी प्रेमिका के साथ हो या फिर आपकी पत्नी के साथ। आपके देवदूत और मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप एक बात हमेशा याद रखें कि हम सभी एक ही स्रोत को दर्शाते हैं, इसलिए छोटी बाधाओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें और बड़ी बाधाओं को जीतने की पूरी कोशिश करें। आप सिचुएशन से हार मत मानिए। अगर आपका साथी आपसे नाराज़ है या कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आप इस समय कंट्रोल में नहीं है, पर आप उसमें हार मत मानिए और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करते रहिए। स्वस्थ संबंधों के लिए क्षमा करने में तत्परता बरतें और शांति स्थापित रखने में शीघ्रता करें। यानी कि आप जो अगर लड़ाई है तो उसको ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, और थोड़ी जल्दबाजी रखिए, मतलब जल्दी उसे ख़त्म करने की कोशिश करिए। यदि आपसे बहुत समय बाद इसका कोई महत्व नहीं है तो इसे आज ही महत्व ना दें। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपकी क्षमता में भी काफ़ी सुधार होगा, और आप उन लोगों के सामने अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर पाएंगे जिनसे आप
अ, सीक्रेट तरीके से प्यार करते हैं और कभी आज तक आपने उनके सामने अपने प्यार का खुलकर इज़हार नहीं किया है। आपके प्रयासों का सुखद परिणाम मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि जो भी आप एफ़र्ट लगा रहे हैं अपने प्यार के लिए, उसमें कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसको इसका बात का एहसास हो और वो भी आपके लिए कुछ फ़ील करने लगे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं कि मिथुन राशि की लव लाइफ क्या कहती है। तो प्रेम जीवन में आपको अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप उनको टाइम दीजिए और उनके साथ टाइम बिताइए। आपको उनके प्रति अपना धैर्य और विश्वास बढ़ाने के लिए अपने प्यार को सँभालना होगा। आपको अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को शांत करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके लिए अपने साथी के साथ संवाद करना और वे क्या कहते हैं उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनको उनके नज़रिए से भी देखें, तो उससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। आपको अपने साथी के प्रति अपने प्यार को संजोना होगा और उनका समर्थन करना होगा। अगर वो कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आपको अपने पार्टनर का साथ ज़रूर देना चाहिए। मिथुन राशि, प्रेम जीवन के इस 15 दिन में आपको अपने साथी के साथ अधिक संवाद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें और उनकी बातों पर ध्यान दें। आपको अपने साथी की बातों को शांत मन से सुनना होगा। आपको उसमें अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, तभी आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि का कैसा रहेगा आने वाले 15 दिन अगस्त के लव लाइफ में। तो आप दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने का पूरा पूरा मौका मिलेगा इन दिनों। इसलिए अपने प्यार को और मजबूत बनाने के लिए इस महीने अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की भरपूर कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर से कोई भी परेशानी है, तो उसे बढ़ाने की बजाय उसे समझदारी से बात करने की कोशिश करिए। अगर आपका पार्टनर किसी बात से टेंशन में है, परेशान है, तो आपको ये समझना होगा कि इस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। तो आप एक अच्छे साथी की तरीके प्यार से उस इंसान को हैंडल करिए। हो सकता है कि वो अपने ख़राब मूड की वजह से आपसे भी चिड़चिड़ करे, बट आपको समझना होगा कि ये समय मानसिक रूप से उनके लिए बहुत सही नहीं होगा। इसलिए आपको उनको एक प्रॉपर सपोर्ट देने की ज़रूरत होगी। इस महीने आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको प्रेम के मामले में कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि छोटी-मोटी लड़ाई आपकी हो सकती है। दिन की प्रेम स्थिति आपके लिए असफल हो सकती है। आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इससे आपके और आपके साथी के बीच झगड़ा हो सकता है। इसलिए आपको अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। अगर आपने अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रखा और कुछ अंड-शंड ऊट-पटांग बोला, तो उससे बात बिगड़ सकती है। लेकिन लव बर्ड्स के लिए आज का जो 15 दिन है बेहद रोमांटिक और खुशी भरे रहेंगे। यानी कि अगर आप प्रेम में हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो कब आपके लिए अच्छा है। आपको अपने पार्टनर से पूरा सहयोग मिलेगा और आप पे एक दूसरे से अच्छे से जुड़े रहेंगे और आप अपना बेहतरीन ये 15 दिन आपके बीतने वाले हैं। तो वहीं शादीशुदा जोड़ों को बहुत ध्यान देना होगा, वरना तो झगड़ा पक्का होना तय है। और आपको अपने वाणी पे सबसे ज़्यादा और ख़ास करके अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। गुस्सा आपका क्योंकि इंस्टेंट होता है, बिना किसी बात पे भी आपको गुस्सा आ सकता है, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए ताकि आपके बीच मनमुटाव की स्थिति ना बने। अब बात करते हैं सिंह राशि का कैसा रहेगा लव लाइफ राशिफल और ये 15 दिन कैसे बीतेंगे अगस्त के। तो आपको अपनी लव लाइफ में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपने साथी के साथ अच्छी बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिना बात करे
प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलेगा। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि वो पहले तो इससे बात और बिगड़ती चली जाएगी। अगर आप पहल कर देते हैं तो उससे रिश्ता और बेहतर ही होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपने रिश्तों को टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने रवैये पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है और अपने साथी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता पड़ सकती है और आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताएँगे। आपको अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो उनके अंदर की फीलिंग्स को आपको समझना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में हैं। और अगर आपने इस समय उनका साथ दे दिया तो आपके रिश्ते में एक नई जान आएगी, एक नया ऊर्जा आएगी, एक नया विश्वास बढ़ेगा आपको अपने रिश्ते में। आपको अपने रिश्तों में स्थिर और स्थायी बनाने के लिए अपने दृष्टिकोण पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और आपको ध्यान देना भी चाहिए। अगर आप अपने रिश्ते पर ध्यान देते हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हैं, वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को समझते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इससे आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा और आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि के 15 दिन कैसे रहेंगे, उनकी लव राशिफल कैसा है। तो इस महीने आपकी लव लाइफ बेहद ख़ास हो सकती है। वाह! बहुत ही बढ़िया। और आपको अपने परिवार से अपने प्यार को मंज़ूरी मिल सकती है। तो जो लोग प्यार में हैं और किसी से प्यार करते हैं तो उनके लिए है गुड न्यूज़ कि ये जो 15 दिन हैं वो आपके लिए होने वाले हैं बेहद ही ख़ास। कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथी के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो हो सकता है कि उनकी मंजूरी मिल जाए और आपकी शादी तय हो जाए। बहुत बहुत बधाई। और आपका प्यार का समर्थन करने और आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार रहेंगे। इस महीने आपको अपने प्यार के साथ कई खुशी के पल मिल सकते हैं और आपको अपने रिश्ते को गहरा करने का मौका मिल सकता है। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा अच्छे से समझिए, जानिए और पहचानिए। इस महीने में आप प्रेम के मामले में खुशी महसूस करेंगे। आपको हर काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बात करते हैं ना जो पार्टनर हैं शादीशुदा जोड़ों की, तो उनको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उनका साथ आपको बहुत पसंद आएगा। क्वालिटी टाइम बिताएंगे आप उनके साथ। आपको अपने प्यार को खुश करने के कई मौके मिलेंगे और आपका जीवन साथी हमेशा आपका साथ देगा। आपको शाम के खाने के लिए कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है। तो इन 15 दिनों में आप बाहर अपने साथी के साथ डिनर, लंच एंजॉय कर सकते हैं, जो आप दोनों को करीब लाएगा। जब आप समय बिताएंगे तो ऑब्वियस है कि आपका बातचीत बढ़ेगी और बातचीत बढ़ने से कई सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। तो कोई पुरानी अगर है तो वो भी मनमुटाव ख़त्म हो जाएगा। तो इस महीने आपको रिश्ते की अहमियत समझने का मौका मिलेगा और आपको अपने प्यार को ज़्यादा समय देने का फ़ैसला करना पड़ सकता है और आप समय अगर देते हैं तो उससे आपका रिश्ता और ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं तुला राशि का अगस्त का ये जो 15 दिन है कैसे रहेंगे लव लाइफ के। तो यह आपके लिए बेहद खुशनुमा और दिलचस्प महीना होगा। आपके पास अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपनी सभी आंतरिक भावनाओं को खुलकर सामने लाने का समय होगा। आपके मन में जो भी विचार आपके पार्टनर के लिए हैं, वो विचार आपको उनके सामने लाने होंगे। जब आप अपने विचार, अपनी भावनाएँ, अपनी फीलिंग्स उनके सामने लाएँगे, शेयर करेंगे तो उससे आपके जो समय है, आपका रिश्ता है वो और ज़्यादा मज़बूत होगा। अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाने के लिए आपको अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की ज़रूरत है। दिल की बातें शेयर करने का यह महीना तुला राशि वालों के लिए बेहद ख़ास रहेगा। आपके जीवन में प्यार और रोमांस की बारिश होगी और आपको अपने पार्टनर के साथ खुशियां बांटने का मौका मिलेगा। बहुत प्यार भरा
पल आप दोनों बिताएंगे। और तो ये 15 दिन बहुत खुशनुमा हैं आपके जीवन में। इस महीने में आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे को पूरी तरह से समझ पाएंगे। अब आपके बीच अधिक समझ और समझौता होगा और आपको किसी भी स्थिति में अपने प्यार को बनाए रखने के लिए तैयार रहना होगा। पूरे एफर्ट लगाने होंगे, पूरी कोशिश करनी होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तो उससे आपका रिश्ते में एक नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे। बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे। इस महीने आपको अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आगे आने का मौका मिलेगा और आप कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे अपने पार्टनर के लिए, जिससे कि उनको खुशी मिलेगी और आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, लव राशिफल की। तो आपको अपने पार्टनर से पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके अंदर जितने एफ़र्ट हैं सारे लगा दीजिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। आपको अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर चाहता क्या है, उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, उसके सपने क्या हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके रिश्ते में अधिक समझ और समझौता हो सकता है। इन 15 दिनों में प्रेम के मामले में आपको थोड़ा-सा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो लोग प्रेम में हैं, प्यार में हैं, उनकी लव लाइफ़ में छोटी-सी बाधा आ सकती है। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच झगड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा गुस्सा किया या कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए, तो जो आपका लव पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला जाए या आपके रिश्ते में ब्रेक आ जाए। कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपनी वाणी पे और गुस्से पे कंट्रोल रखना है। आपको अपने साथी के साथ बातचीत का प्रयास करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को उनके सामने एक्सप्रेस करना भी चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने और समझने में अपना समय लगाना चाहिए। प्यार का महीना, ये महीना आपके लिए बेहद रोमांटिक रहने वाला है। तो जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए ये रोमांटिक है, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए आपसी समझ बढ़ाने का महीना है। तो दोनों लोग अपनी तरफ से अपना अपना काम करिए, जिससे कि आपका रिश्ते में और ज़्यादा मिठास आए, मधुरता आए, कैपेबिलिटी बढ़े और एक मज़बूत बॉन्ड आपका बने। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले अपने प्रेम संबंध को नए स्तर पर ले जाने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, दिमाग से आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। इस समय आपको अपने दिल की सुननी है और दिल से जो भी आ रहा है वो अपने पार्टनर के लिए, अपने जीवन साथी के लिए आपको कहना करना है। इस महीने आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक दूसरे को और अधिक समझने की कोशिश करें और इससे आप दोनों के बीच का संबंध मजबूत होगा। जब आप एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने लग जाएंगे, तो जो आपके बीच की समस्याएं हैं वो कम होंगी और आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। तो एक दूसरे की चीज़ों को समझें। जिनकी नई शादी है या अभी कम समय हुआ है रिश्ते में, तो उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को ज़्यादा जाने समझें, एक दूसरे की अच्छाई, बुराई, कमियां, उन सबको। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आपके लिए अपने प्रेम संबंधों को स्थायी बनाने का समय आ सकता है। वही मेरा कहना है का मतलब है कि अब अगर आपके समय कम है अभी रिश्ते में, तो आपको उसको मजबूत करना चाहिए। और अगर आपका काफ़ी समय हो गया है शादी का, तो वहाँ पे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने लग जाते हैं। इस महीने की शुरुआत उथल-पुथल से भरी रहेगी। जो लव बर्ड्स हैं
या जो प्रेम में है उनके लिए यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण महीना हो सकता है, जहां आपको अपने प्रेम संबंधों को समायोजित करने के लिए बहुत समय और प्रयास करना पड़ सकता है। इस महीने आपके पार्टनर के साथ कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, जो आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। तो अगर आप प्रेम में हैं, लव बर्ड्स हैं, तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल है सिचुएशन। तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा अपने रिश्ते में, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। कैसा रहेगा आने वाले 15 दिन उनकी लव लाइफ के लिए। तो आप बेवजह अपना आपा ना खोएं। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके रिश्ते में खटास आ जाए। आपका रिश्ता आज आपको बहुत संतुष्टि देगा। जिस सिचुएशन में है आपका रिश्ता, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे आप बहुत खुश हैं। इसलिए यह आपके हित में होगा कि आप अपने रोमांटिक रिश्ते को संवारते रहें। एंटरटेनमेंट भी बनाए रखें या कुछ कुछ ऐसा करते रहें जिससे कि आपके जीवन में रोमांस बढ़ता रहे। मनोरंजन के माध्यम से ही सही, पर रोमांस बढ़े। साथ ही अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी खास मौके का आप इंतज़ार ना करें कि एनिवर्सरी आएगी तब ऐसा करेंगे या पार्टनर का बर्थडे आएगा। अरे उसे खुश करने के लिए आपको कोई भी दिन आप ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे कुछ भी स्पेशल कर दीजिए अपने पार्टनर के लिए, तो उनको अच्छा लगेगा और आपके बीच प्यार बढ़ेगा। हर दिन को अपने रिश्ते के लिए एक विशेष अवसर बनाएं, कुछ ना कुछ स्पेशल करिए, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अब बात करते हैं लव बर्ड्स की। तो जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए तो इन दिनों आपके रिश्ते में कुछ अतिरिक्त उत्साह है। इसलिए आपको अपने आप को एक और शाम के लिए घर पर नहीं रहने देना चाहिए। बाहर निकलिए और कुछ मज़ेदार करिए, जैसे डांसिंग क्लास लेना या साथ में मूवी देखना, ये भी आप कर सकते हैं। आप पाएंगे कि यह रियल में बहुत अच्छा है और फिर आपके पास समय होता है एक दूसरे से बात करने का, जिससे कि आपके रिश्ते और अच्छा होता है। हालांकि रोमांस के क्षेत्र में हाल का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा और कुछ सकारात्मक प्रोग्रेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। बाधाएं कम हो जाएंगी और आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है और आपके करीबी रिश्ते हैं जो। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए इस महीने आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। प्रेमी जातकों के लिए इस महीने शादी का विचार बन सकता है और आप अपने प्यार को शादी में बदलने का फैसला कर सकते हैं। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इस महीने, अगर आप शादी की बात करते हैं तो उसमें हो सकता है आपको सफलता मिल जाए और आपकी बात शादी तक पहुंच जाए। इस महीने आपको अपने प्यार को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का समय मिलेगा और आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को अपने साथी के साथ एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे, बांट पाएंगे। इस महीने आपके लिए बेहद सुखद, रोमांचक, रोमांटिक घटनाओं से भरपूर रहेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ कई खुशनुमे और यादगार पल मिलेंगे। आपके प्रेम संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया चैप्टर शुरू होगा जो आपको आपके साथी के साथ अधिक समय बिताने का मौका दिलाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। यह महीना आपके लिए किसी शादी या घरेलू कार्यक्रम का समय हो सकता है। किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं अपने साथी के साथ, वहाँ पे बहुत अच्छा समय में आपका बीतेगा, खुशनुमा समय बीतेगा आपका। आपके रिश्ते में अधिक स्थिरता आएगी, अधिक समझ आएगी और आप अपने साथी के साथ मिलकर अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं कि आगे आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीवमेंट हासिल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन 15 दिनों में हो सकता है करने को मिले और आपके साथी का स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है यहाँ पे। तो प्यार से अपने साथी को हैंडल करिए। चलिए बात करते हैं मीन राशि की।
तो मीन राशि के लिए कैसा रहेगा 15 दिन उनके लव राशिफल के लिए। तो इस महीने आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का पूरा पूरा मौका मिलेगा और आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। इसलिए आपको अपने प्यार को समझने और उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इस महीने आपको अपने पार्टनर के साथ खुशियाँ मिलेंगी, गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं किसी किसी को, और आप एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो एक दूसरे को तोहफे दे सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि शादी का फैसला कर सकते हैं। तो इस महीने आपको अपने प्यार को लेकर सावधान रहने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी जब ज़्यादा खुशी होती है ना तो उस समय थोड़ा सा हम गड़बड़ कर जाते हैं, लड़ाई हो जाती है उस बीच में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारे शादीशुदा जोड़ों की। तो प्यार के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके प्रेम जीवन में कुछ उलझनें आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिससे आप थोड़े से चिंता में रह सकते हैं। इस महीने आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो सकता है और इसलिए आपको अपने गुस्से और वाणी पर, अपने बोल चाल पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी ही गुस्से की वजह से या आपके शब्दों की वजह से लड़ाई होगी और बात तो बढ़ जाएगी। लेकिन लव बर्ड्स के लिए ये 15 दिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। आपको अपने प्यार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे।